तुमने मुझे काफी बड़े और महत्वपूर्ण पद पर बिठाने की सोच ली शीतल, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतनी भी खासियत है। ये कहकर शिवम जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। रुको। शीतल भी उठ खड़ी हुई और उसने शिवम की आंखों में देखा। ऋषभ को हारने के लिए मैंने क्या किया तुम जानते हो? अमरेंद्र साहब, दिल्ली के साहब सर, मेरे लिए सिर्फ शतरंज की गोटी है, तुम जानते हो? शीतल ने ठंडे स्वर में कहा। काफी कुछ जान गए हो तुम। शिवम, तुम किस दुनिया में हो? या तो तुम उसके अंदर की कहानी नहीं जानते, या जानते हो, और अगर जानते हो तो तुम्हें भी उसमें शामिल होना चाहिए। बात तो पते की तुमने। शिवम ने सिर हिलाया। उसने शीतल के हाव भाव को देखा जो बदल रहे थे। फिर उसने शांति से कहा, लेकिन सांसारिक दुनिया मुझ पर काम नहीं करती। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे 100 साल पुराने हो तुम। शीतल ने ठंडे स्वर में कहा। पूरे दिल्ली शहर में मुझे ना कहने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। शिवम हंसा। उसे लगा कि ये लड़की वाकई दिलचस्प है। तो क्या करोगी? मुझे मरवा दोगी? शीतल गुस्से में लग रही थी। उसने आंखें मूंद ली और दबंग ढंग से बोली, तुम्हें क्या लगता है? शिवम ने शीतल को एक मुस्कान के साथ देखा जो एक मुस्कान नहीं थी। शिवम मियां, अकृतज्ञ मत बनिए, साहब सर ने गुस्से में कहा। क्या साबित करना चाहते हैं आप कि पैसा या हैसियत आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? तो क्या आप जिंदगी भर जमाई बन के रहने को तैयार हैं? यकीन नहीं आता कि दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान है। आप अब हमें बताएं, आप क्या चाहते हैं? मोहतरमा को और परेशान किया तो जान खतरे में पड़ जाएगी आपकी। शिवम कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो कहना चाहता था कि कुमार परिवार उसके सामने धूल के बराबर है, जिसे वो आंखों में नहीं घुसने देता, बस जूतों के नीचे मसलता है। घर जाओ और इस बारे में सोचो। शीतल अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ये मेरा निजी नंबर है, सोच समझकर मुझे फोन पर जवाब देना। शीतल ने लापरवाही से एक बिजनेस कार्ड शिवम के सामने फेंक दिया। उसने गर्व से भरी निगाहों से ठहाका लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे डर है कि मेरा भाई उससे पहले ही तुम पर हमला न कर दे। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी आखिरी सांसें ले रहे हो तब मुझे फोन करो। शिवम ने एक टेढ़ी मुस्कान दिखाई। उसने टेबल पर रखे बिजनेस कार्ड को देखा तक नहीं। क्या हुआ? तुम बिजनेस कार्ड भी नहीं लेते? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? मतलब तुम मुझसे दोस्ती करने को तैयार भी नहीं? शीतल ने गुस्से में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे शिकायतें उसके सुंदर चेहरे को तकलीफ दे रही हैं। वो नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे एक मुलाकात में ही एक नहीं कई बार ठेस पहुंचाई, लेकिन वो उसे मनाई जा रही थी, वो भी उस इंसान को जो उसकी सराहना तक नहीं करता। शिवम को उसकी बात की कदर नहीं थी। इस बात पर शीतल को गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उसकी ये हिम्मत और ईमानदारी अच्छी भी लग रही थी। दोस्ती? शिवम ने उपहास किया और शीतल को भाव शून्यता से देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरी दोस्ती के काबिल हो? क्या क्या कहा तुमने? शीतल ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी की और शिवम की ओर ऐसे देखा जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। वास्तव में वो पहला लड़का था जिसने ये कहने की हिम्मत की कि कुमार परिवार की सुंदर और बुद्धिमान मिस शीतल कुमार उससे दोस्ती करने के लायक नहीं थी। आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? कुमार परिवार की हैसियत और ताकत का अंदाजा है आपको? क्यों मौत को बुलावा दे रहे हैं? आपने वाकई में ये कहने की हिम्मत की कि मोहतरमा शीतल कुमार आपकी दोस्ती के लायक नहीं है? साहब सर ने गुस्से में कहा। शीतल को यकीन नहीं आ रहा था कि शिवम गांधी जैसे इंसान ने वास्तव में उसके सामने इतना अभिमानी होने का साहस किया है। तुम वाकई में अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो। शीतल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस आदमी को पकड़ लो, यहां से जाने ना पाए। अब मुझे इसे सबक सिखाना है, शीतल ने ठंडे स्वर में कहा। काले कोट वाले दोनों आदमी जो दरवाजे की रखवाली कर रहे थे जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर की ओर दौड़ पड़े।
शिवम के पीछे करीब 1 मीटर दूरी पर खड़े रहकर उन्होंने उस पर पिस्तौल तान दी। उन दोनों के चेहरे पर भाव ठंडे थे। वो बंदूकें निशाने पर रखने के तरीके से बहुत परिचित थे। शीतल ने फिर एक गहरी सांस ली और शिवम को ठंड से देखा। उसके कंधे थोड़े कांपने लगे। शिवम की हरकतों से वो बहुत गुस्से में थी। मैं तुम्हारे लिए जिंदगी बनाने का एक ऑफर लेकर आई थी, पर तुमने तो मौत मांग ली। शीतल ने उपहास किया और कहा, अभी इसी वक्त शीतल कुमार से माफी मांगो। शीतल ने ऊंची और गुस्से भरी आवाज में कहा। काले कोट वाले दोनों आदमी और साहब सर उसकी आवाज सुनकर जरा कांप गए। उनके चेहरे से दिख रहा था आज यहाँ कुछ बड़ा होने वाला। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।